अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर रिहैब होम कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और आएँ जी हम आपको विज़िट करवाते हैं। रिहैब होम के पास जैसे कि कार पार्किंग एरिया है, ये हमारे ऑफिशियल्स के लिए है और इसी के साथ साथ जो बाहर है वो हमारे इंडोर और आउटडोर के पेशेंट्स के लिए भी है। जी, ये हमारा वेटिंग एरिया है आउटडोर पेशेंट्स के लिए, तो हम आपको विज़िट करवाते हैं। हमारे पास बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है यहाँ पे, एयर कंडीशन्ड वेटिंग एरिया है हमारा और इसी के साथ ही आउटडोर पेशेंट के लिए फार्मेसी है। यहाँ से जितनी भी रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, वो उनको दी जाती हैं जो आउटडोर बेसिस पे पेशेंट होते हैं। आउटडोर पेशेंट वेटिंग एरिया के साथ बिल्कुल कॉरिडोर में हमारा पहला ऑफिस जो है वो चीफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर फैज़ मोहिउद्दीन सर, उनका ऑफिस है और इसी के साथ साथ हमारे रिहैब होम के सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद डोगर साहब, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, उनका ऑफिस है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रिहैब होम के डायरेक्टर डॉक्टर मुआज़ आरिफ साहब, ये उनका ऑफिस है। इसी के साथ साथ रिहैब होम में काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं और काउंसलिंग रूम भी हैं और एक्टिविटी रूम भी हैं। मैं आपको वो भी विज़िट करवाता हूँ और हमारे पास एज़ आई मैंशनड के फीमेल वार्ड भी है, तो मैं आपको वो भी विज़िट करवाऊँगा। अभी हम आउटडोर बिल्डिंग को विज़िट कर रहे हैं और मैं आपको उसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ आ जाएं। ये रूम हमने डिक्लेयर किया हुआ है फीमेल वार्ड के लिए, जो कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ीमेल में, तो यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ के साथ उनको, फ़ीमेल काउंसलर्स के साथ उनको डील किया जाता है। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये रूम हमारा जो है ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने आउटडोर पेशेंट्स को अटेंड करते हैं और उनके काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। जी, आउटडोर बेसिस पे फर्स्ट फ्लोर पे ये एक और रूम है जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट आउटडोर बेसिस पे अपने पेशेंट्स को अटेंड करते हैं और आउटडोर बेसिस पे उनके काउंसलिंग सेशंस और थेरेप्यूटिक सेशंस को यहाँ पे अटेंड किया जाता है। रिहैब होम में ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट को भी ट्रेन किया जाता है और उसी के साथ साथ इंटर्नशिप के भी प्रोग्राम चलते हैं। तो ये रूम हमने उनके लिए मुख्तस किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आके करते हैं। मरीज़ों की फ़िज़िकल हेल्थ को बेटर करने के लिए ये रिहैब होम का प्लेग्राउंड एरिया है, जहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक गेम, आउटडोर गेम्स करवाई जाती हैं, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेली जाती है। और यहाँ पे योगा एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे मरीज़ों के लिए योगा क्लासेस भी अटेंड करवाते हैं। रिहैब होम की ये बिल्डिंग जो है वो इंडोर पेशेंट्स के लिए सुजेस्ट की गई है, जिसको मैं अभी आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ। आ जाओ। रिहैब होम की इंडोर बिल्डिंग में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। ये हमारे पास प्राइवेट रूम है जो कि सिंगल बेड रूम है, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। जो लोग प्राइवेटली अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं उनके लिए ये डबल बेड रूम है और उनकी फैमिली ऑक्यूपेंसी को देखते हुए हम यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी भी ऑफ़र करते हैं। जी, ये वाला ऑफिस जो है ये हमारे एडमिन ऑफिस में काउंट होता है। मैं आपको विज़िट करवाता चलता हूँ। सॉर्ट ऑफ एडमिन ऑफिस और इसी के साथ साथ ये कंट्रोल रूम भी है, जहाँ से सिक्योरिटी पर्पसेस को देखते हुए तमाम मॉनिटरिंग की जाती है, हमारी वार्ड्स की भी, हमारे एग्जेक्टिव रूम्स की भी, तो ताकि मरीज़ों की सिक्योरिटी जो है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। इंडोर पेशेंट्स के लिए क्योंकि इन हाउस मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो भी रिहैब होम में 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये वाले ऑफिसेज़ जो हैं ये हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए मुख्तस हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं। ये हमारे पास एक और रूम है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे काउंसलिंग सेशंस और थेरेप्यूटिक सेशंस किए जाते हैं। जी, इंडोर कैपेसिटी में हम ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं, जो कि हम एग्जेक्टिव कैटेगरी में इसको हम काउंट करते हैं। ये हमारा लाउंज है
टीवी लाउंज जहाँ पे हम इसको ग्रुप सेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं अपने एग्जेक्टिव पेशेंट्स के लिए, और उसी के साथ साथ अपने फारिग औकात में पेशेंट यहाँ पे आके बैठते हैं। और ये हमारा डाइनिंग रूम है जहाँ पे पेशेंट खाना खाते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको पेशेंट के रूम भी आगे विज़िट करवा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या कैटेगरी है। जैसे कि इस कॉरिडोर में हमारे पास डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में भी रूम्स मौजूद हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल बेडरूम भी हमारे पास मौजूद हैं। और ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में रूम है जिसको आप देख सकते हैं कि हमने इसको सेट किया हुआ है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग। रिहैब होम की एग्जेक्टिव कैटेगरी में ये हमारे पास डबल बेडरूम है, हम आपको विज़िट करवाते हैं। पेशेंट की हाउस होल्डिंग्स के लिए उनकी कबर्ड भी उनको ऑफ़र की जाती हैं, और ये उनके लिए एयर कंडीशन रूम है सारे। ओवरऑल हमारा रिहैब होम की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सब में एयर कंडीशन फैसिलिटी दी जाती है। जी, रिहैब होम इंडोर कैटेगरी में हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम ऑक्यूपेंसी है जिसको हम विज़िट करवाएंगे, और हमारा हॉल भी है जो कि ग्रुप सेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आए आपको हम विज़िट करवाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास इंडोर एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। ये वाली हमारी पोर्शन जो है वो सारा जिसमें हॉल भी कंसिडर होता है और 4 बेडरूम ऑक्यूपेंसी भी यूज़ होती है। और इसी के साथ ये हमारी फीमेल साइकोलॉजिस्ट ये उनका रूम है जो कि काउंसलिंग और थेराप्यूटिक सेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। रिहैबिलिटेशन को यकीनी बनाने के लिए ये हमारे पास हॉल है जहाँ पे हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। मरीज़ों की ज़हनी सेहत को मज़ीद बेहतर करने के लिए और शार्प करने के लिए जैसे कि हमारे पास बहुत सारी आउटडोर गेम्स भी हैं, उसी के साथ साथ हमारे पास इंडोर गेम्स का भी सेक्शन हमारे पास मौजूद है जिसमें लूडो भी आ जाती है, चेस आ जाती है और डॉट स्टेपिंग वाली गेम भी आ जाती है। तो ये सारी गेम्स हम उनको मुतारफ़ करवाते हैं जो कि इसी हमारे थेराप्यूटिक सेशन हॉल में हम उनसे कंडक्ट करवाते हैं। मरीज़ों की हॉबीज़ को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हमने एक लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम कर रखा है जिसमें डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड और उसके अलावा ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए हमने बहुत सारी बुक्स की एक कलेक्शन जो है वो जमा कर रखी है, जहाँ पे मरीज़ अपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बुक्स को पढ़ते हैं और एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। जी, मैंने आज आपको रिहैब होम का ऑफिशियल टूर करवाया है कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अपने पैरों की सेहत के लिए। एक बात मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि चाहे नफ्सियाती मसाइल हों या एडिक्शन के मसाइल हों, ये एक सज़ा नहीं है, ये एक काबिल इलाज मर्ज़ हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने पैरों का भी ख्याल रखें और किसी भी इस तरह की सूरत हाल में आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।